अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी बन रही हैं गर्मी के हिसाब से, और साथ में जो है बहुत सारी ऐसी रेसिपी जो इस मौसम में आप इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि कैरी के साथ हमने बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बताई, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा फ़ास्ट फूड की तरफ चलते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर सालन वगैरह से लोग थोड़ा सा कतराते हैं, तो लाइट खाना भी कभी कभार दिल चाह रहा होता है कि हम घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। तो आज मैं आपके लिए क्रस्ट बारबेक्यू पिज़्ज़ा जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ, और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार डायनामाइट चिकन जो है वो हम बनाएंगे, और एक सैलेड में बनाने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग डाइट पर हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और साथ में चाहते हैं कि कुछ ऐसा खाना हो जिससे हमारा पेट फुल हो जाए, इसलिए कि खाली पेट सबसे बड़ा नुकसान करेगा आपके लिए। वज़न कम होने के बजाय बढ़ेगा, मैदे में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी, एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, साथ में मैदे के अंदर तेज़ाबियत, अल्सर और बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। खाली पेट बिल्कुल बेहतर नहीं है, नुकसानदेह है। आपने पेट भरना है लेकिन अच्छी चीज़ों से भरना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, और आज भी इंशाल्लाह एक ऐसे सैलेड जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फाइबर भी होगा और प्रोटीन भी होगा, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी ताकि आप उसको खाएं और इन्जॉय करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले चिकन के छोटे पीसेस ले लिए हैं, और ये हाफ़ केजी है मेरे पास, और इसके अंदर मैंने टिक्का मसाला या बारबेक्यू मसाला जो भी आपको मिल जाए वो आपने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल देना है हॉट चिली सॉस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और आपने खूब सारा इसमें शामिल कर देना है लहसुन, चॉप हुआ हुआ या कुटा हुआ लहसुन जो होता है, फ्रेश, ठीक है। और ये आपने डालने के बाद इसको करना है मिक्स, ठीक है, अच्छी तरह से। और बोटियाँ थोड़ी छोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पीसेस नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे जो बारबेक्यू का जो पिज़्ज़ा हम बनाएंगे उसके अंदर इसको फैलने में आसानी हो, ठीक है। और इसमें हमने थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हल्का सा हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, सिर्फ हाफ कप, ठीक है, और कुछ नहीं डालना। और इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि पीसेस जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। इस तरह से अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लिया, बस। अच्छा, मैरिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए 160 टू 70 सेंटीग्रेड के ऊपर। जो फ्राई का टेम्परेचर होता है, फ्राई होने वाला टेम्परेचर, ठीक है, उस पर आपने से फ्राई कर लेना है, ठीक है। चलें जी, ये मैंने फ्राई होने के लिए ऐसे करके हाथ में पकड़ें और उसको खोल कर डालते जाएं, ठीक है, ताकि पीसेस अलग अलग हों, ठीक है। इस तरह से आपने चारों तरफ से फैलाकर इसमें ऐड कर देना। ओवर कुक नहीं करेंगे हम, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये छोटी पीसेस हैं तो इसलिए कि 1-2 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे, और इसलिए कि इसको बेक भी होना है, तो उस दौरान ये बेक भी हो जाएंगे, ठीक है जी। इसको हमने फ्राई कर दिया, थोड़ा सा ले लिया टिश्यू, ताकि हम इसे, बल्कि टिश्यू नहीं, इसको किचन पेपर कहते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया ताकि हम इसे पीसेस को इसमें निकाल सकें और इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। डालने के फ़ौरन बाद, फ़ौरन नहीं चलाना, अभी आधा मिनट हो चुका है, उसके बाद फिर हमने इसको हल्का सा ऐसे ऐसे कर दिया ताकि ये जो पीसेस जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाएं। इसको हमने पकने देना है। यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा, इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, जो पाउडर वाला ईस्ट होता है वो, और इसके साथ मैंने इसमें शामिल किया है 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच चीनी, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच नमक, और इसके साथ जो है हमने इसमें 1 अंडा और तकरीबन 2 खाने की चम्मच बटर, ये हमने डाला, और इसको हमने नीम गर्म पानी से गूंदा है, या नीम गर्म दूध से गूंद लें, और इसको रेस्ट दे दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब ये फूल जाए, डबल हो जाए, उसके बाद आपने इसको निकालना है। मैंने इसको
ट्रे जो है मैंने ली है, जो अपने क्या नाम है, बेकिंग ट्रे होती है, जो ओवन वाली ट्रे होती है, उसको हमने लिया, उसमें हमने इसको फैला दिया, ठीक है। और इस तरह से हमने इसे, इसकी साइडें जो हैं वो हमने निकाल लेनी है, जो एक्स्ट्रा बाहर हैं, ठीक है। इसलिए हम क्रस्ट बनाने जा रहे हैं, तो क्रस्ट के लिए थोड़ा सा साइज़ हमें बड़ा चाहिए होगा, तो इसलिए हमने इसे एक्स्ट्रा जो है, छुरी नहीं लगाना वरना ये ख़राब हो जाएगा आपका ट्रे, इसलिए मैं चमचे के साइड से इसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमने इसमें निकाल दिया इसको, ठीक है। और अब इसकी साइडें जो है, जो अंदर की तरफ हैं, इसके अंदर हमने ये चीज़, मोज़रेला चीज़ आपने स्टिक्स में काट लें या इस तरह से फैला लें, ठीक है। ये आपने साइडों पर लगाना है, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको फैला लें, ठीक है जी। ये देख लें, ये इसका क्रस्ट जो है वो बन जाएगा, और इसको आपने आखिर में उंगली से ऐसे दबा देंगे, ठीक है जी। ये हो गया क्रस्ट। अब आपने क्या करना है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ आटा है, इसको आपने इस तरह से टर्न करते जाना है, और इसके जो आपने बंद किया है साइडों पे मोज़रेला चीज़ जो डाला है, उसको आपने इसको बंद करते जाना है, ताकि ये किनारे अक्सर बच्चे और बड़े सब छोड़ देते हैं, तो इसको ना छोड़ा जाए। क्रस्ट बनाने से इसके अंदर चीज़, मेल्टेड चीज़ इसके अंदर मौजूद होगी, तो उसको खाने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। तो इसको आपने फाइनल करने के बाद उंगली की मदद से दोबारा से एक दफ़ा इसको दबा दें, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया फाइनल डन। इधर हमारा चिकन जो है वो भी फाइनल हो गया, और मैं चिकन को निकाल लूँगा टिश्यू पर। ये बारबेक्यू चिकन हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि इस पर कोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हल्की सी कोटिंग में हमने इसको तैयार किया, और 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, इसलिए कि इसको बेक भी होना है, ठीक है। तो बेक करने के लिए हमने इसे थोड़ा सा टाइम या थोड़ी सी कसर लाजमी छोड़नी है, ताकि ये बेक होते हुए जो 10 मिनट ये बेक होगा तकरीबन, तो 10 मिनट में काफ़ी कुछ पक जाता है, तो ये चिकन हमारी टाइट ना हो जाए बहुत ज़्यादा, यानी कि सख्त ना हो जाए, ठीक है, ओवर कुक होने की वजह से। इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का फ्राई टाइम कम कर दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से बन सके। अब मैं आ जाता हूँ, ये हमने बटर लिया हुआ है, मेल्टेड बटर। इसको हमने क्या करना है, साइडों पर लगाना है, ताकि ये जो क्रस्ट बनाया हमने ये क्रिस्पी हो, ठीक है। ये हमने इसको अच्छी तरह से बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लें, उसके बाद इसको ब्रश से अच्छी तरह आपने भर के लगाएं, तो क्या होगा, ये क्रिस्पी हो जाएगा और क्रंची रहेगा। जैसे मार्केट में आप किसी अच्छे जो पिज़्ज़ा वाले हैं वहाँ पर जाकर जब खा रहे होते हैं, तो उस तरह से, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है, और पिज़्ज़ा सॉस के साथ इसको हमने फैला लेना है। और हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार जी कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ गुलजार भाई। पहले तो मैं सबसे पहले तज़कियत करूंगी, दुआ करूंगी जाफर भाई के लिए, हाँ जिनकी बिल्कुल। वफात हो गई है। अल्लाह जी, ताला उनके बख्शे मागफिरत आमीन फरमाए आमीन और आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जज़ा अता फरमाए। जी जी और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत। आपको मसाला चैनल पे भी हर प्रोग्राम देखती जी थी। जी जी जी। और गुलजार भाई, मेरा मसला है ना, आपने दमासा बूटी के बारे में बताया था ना, बिल्कुल। तो वो जरा मुझे डिटेल से बता दे कितनी इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो क्योंकि मेरे दांत वगैरह बहुत खराब हो गया, मैं चाहती हूँ मुझे इन्फेक्शन कोई बीमारी ना हो जाए। मेरा जबड़ा भी टेढ़ा हो गया हुआ है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, वो मेरा अंदर से मांस भी सारा खराब हो गया हुआ है।
मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी अम्मी अब्बू भी नहीं है। नहीं, 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 अल्लाह ताला आपकी रहम करे। और आपको मैंने किस चीज़ के लिए बताया था धमासा बूटी? आप बताते थे ना कि वो कैंसर के लिए भी अच्छी होती है, हर बीमारी से बचाते हैं। मुझे डर है कोई इन्फेक्शन ना जी, हो गया हो या ठीक, वैसे। ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? बहुत शुक्रिया। धमासा बूटी एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है और जो सस्ती है, बहुत सस्ती है, और लेकिन इसके अंदर कुदरती इन्फेक्शन को ख़त्म करने की सलाहियत है, साथ में कैंसर तक के लिए इसके अंदर जो है ना ख़त्म करने की सलाहियत मौजूद है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको धमासा बूटी को लेकर मोटा-मोटा कुटवा लें पंसारी की दुकान में, ठीक है? खुद ना कूटें, इसलिए कि इसमें काँटे भी होते हैं। तो धमासा बूटी को मोटा-मोटा आपने चाय की तरह जैसे होती है, पत्ती की तरह मोटा-मोटा कुटवा लिया आपने, और इसका 1 खाने का चम्मच 2 कप पानी में डालें और बॉइल्ड करके जब ये 1 कप हो जाए तो इसको गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है। इसको नॉर्मली जैसे रूम टेम्परेचर पे करके आपने सुबह निहार मुँह 1 कप पीना है और 1 कप जो है रात को सोते वक़्त पीना है। जो आपका मसला है, जैसे कि इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, मुँह में आपके प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे लोगों के लिए एक और जो बूटी है वो भी एंटीबायोटिक का काम करती है हर्बल में। उसको कहते हैं बन खोड़। बन खोड़ एक फल होता है काले रंग का, ठीक है, और अंदर से सफ़ेद होता है, ऊपर से काला होता है। उसको आपने लेना है, लेने के बाद 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप उसको ले लें, और लेने के बाद उसका पाउडर बनवा लें। छिलका हटाकर पंसारी वाले खुद ही आपको पाउडर बनाकर दे देंगे, और उसको आपने 1 कप दही में आधा चम्मच मिक्स किया, सुबह पिया आपने नाश्ते के 1 घंटे बाद, और रात खाने के 1 घंटे के बाद आपने उसको मिक्स किया और खा लिया। दही में मिलाकर खाना है। ये बूटी थोड़ी-सी गर्म होती है, इसलिए इसको दही में मिलाकर खाया जाता है, लेकिन अगर किसी को दही सूट नहीं करता है, तो वो इसको कैप्सूल में भर ले। 500 एमजी के कैप्सूल के अंदर भर ले, और भरने के बाद खाली कैप्सूल पंसारी की दुकान में मिल जाते हैं, उसमें भर लें। भरने के बाद इसको पानी के साथ सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद 1 कैप्सूल, रात खाने के 1 घंटे के बाद 1 कैप्सूल इस्तेमाल करें। और धमासा बूटी सुबह अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करें और 1 घंटे के बाद नाश्ता करें, और 1 कप रात को पिएँ। दोनों काम आपने करने हैं, तब जाकर इंशाअल्लाह ये आपका दोनों मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ हमने डाल लेना है इसके ऊपर। पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला, इसके बाद ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे भी ऐड करूँगा, ऊपर भी हम डालेंगे, ठीक है। थोड़ा पहले हमने नीचे डाल दिया, उसके बाद इसको फैला दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो बारबेक्यू चिकन हमने तैयार की है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर सारा ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया आपने, उसके बाद इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने इसको ऐसे करके फैला दी, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है नहीं है वहाँ इसको ले जाएं, ताकि हर बाइट में आपको चिकन मिल सके, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फैलाया। अब आपके पास है थोड़ी प्याज, ठीक है, और थोड़े से टमाटर स्लाइस में हुए हुए, ठीक है। थोड़ी सी शिमला मिर्च चौकोर कटा हुआ, ठीक है। और इसके बाद बाकी थोड़ा मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर, ठीक है। और ये सारा मोज़रेला चीज़ आ गया इसमें, और इसके बाद मैं डालूँगा इसमें ऑरिगानो, ठीक है। ऑरिगानो, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा इस पर आप लाल मिर्च कुटी हुई जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और आखिर में हम शामिल करेंगे इसमें ऑलिव्स, ठीक है। ये आ गए ऑलिव्स, ब्लैक या ग्रीन जो भी आपके पास है, ठीक है। और ये हो गया फाइनली हमारा बारबेक्यू क्रस्ट पिज़्ज़ा। 8 से 10 मिनट 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हमने बेक करना है, 200 सेंटीग्रेड पे। और ये सिर्फ 8 से 10 मिनट पहले से गर्म ओवन, तकरीबन हमने इसको गर्म ओवन करना है 30 से 40 मिनट पहले, उसके बाद हमने इसको रखना है और 8 से 10 मिनट में इसको हमने बेक कर देना है, ठीक है। ये आ गया
ओवन में, ठीक है जी, और चला गया। वापस आते हैं, बनाते हैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी सैलेड और डायनामाइट चिकन। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम आपके लिए बना रहे हैं बारबेक्यू क्रस्ट पिज़्ज़ा, और जो है वो तैयार हो रहा है। और इस वक्त मैं ओवन से अच्छी सी खुशबू आ रही है मुझे, तो मैं देख लेता हूँ। ओके, यस, ये हो गया है तैयार जी नाज़रीन। तो ये बारबेक्यू क्रस्ट पिज़्ज़ा गर्मा गर्म, यस, ये हो गया तैयार। और 8 से 10 मिनट में ये आपका पिज़्ज़ा हो जाता है तैयार आराम से। और इसे आप बनाएं, इंजॉय करें। और एक चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है, वो है क्रस्ट। बेसिकली क्रस्ट होता क्या है? क्रस्ट जो होता है वो साइडों पर हम जो अक्सर बच्चे बड़े छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ये इसमें हमने साइडों पर गर्मा गर्म जो है ना हमने डाला है इसके अंदर मोज़रेला चीज़। तो ये साइडें छोड़ी नहीं जाएंगी, इसको खा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बारबेक्यू क्रस्ट पिज़्ज़ा अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है। और अपने हाथ का बना हुआ जो पिज़्ज़ा होता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो इसके साथ एक चीज़ और बहुत अहम, और वो है हमारा डायनामाइट चिकन। ये भी एक मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसका सॉस, इसकी मैरिनेशन, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने लिया चिकन के जो पीसेस होते हैं थोड़े से, जो अभी हमने बारबेक्यू पिज़्ज़े के अंदर डाला था वो उससे थोड़े से मोटे हैं पीसेस, और वो हमने इसमें जो है ना ले लिया है तकरीबन 700 ग्राम के करीब। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1-2 चुटकी, सफ़ेद मिर्च और पेपरिका पाउडर आधा चम्मच, और थोड़ा सा गार्लिक, ठीक है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। बस ये हमने इसमें सिर्फ मिक्सिंग के लिए और थोड़ा टेस्ट के लिए, ठीक है, ये हमने ऐड करना है। असल में डायनामाइट चिकन का सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, वो होती है इसका सॉस। वो अभी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। 1 कप हमने ले लिया है मैदा, आधा कप हमने ले लिया है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये हमने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें शामिल कर देना है 2 अंडे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, और इसके साथ इसको हमने कर दिया मिक्स, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। थोड़ा सा ग्लेसी टाइप का ये हमारा बैटर, और ये तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हमने वैसे ही डालना है जैसे हमने बारबेक्यू पिज़्ज़े के लिए डाला था, ठीक है। और वो है कि आप में से जो है हाथ से ऐसे पीसेस करके डालने, ताकि मिक्स होने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से ऐड कर देना है इसमें, और इसको फ्राई कर लेना है फुल डन, यानी कि फुल इसको फ्राई कर लेना है। और फुल फ्राई करने के लिए 160 to 70 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। और इसका टाइम जो है ना, वो सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली चिकन अंदर तक पक चुकी होती है। बहुत सारे लोग इसको 5 मिनट 10 मिनट तक फ्राई करते रहते हैं, तो उससे चिकन हो जाती है हार्ड। पकने के बाद जब हार्ड होती है, जब आप खा रहे होते हैं ना, तो आपसे खाया नहीं जाता, वो सख्त मुंह में आ रहा होता है। तो जूसी रखने के लिए टाइम का बड़ा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप 3 मिनट कर लें, वरना 2 से 2.5 मिनट 160 to 70 सेंटीग्रेड के ऊपर ये आराम से पक जाता है, ठीक है जी। जो पीसेस अभी हमने साइज़ काटे हैं, ठीक है, अब मैं इसे डाल रहा हूँ फ्राई होने के लिए।
और छोटे छोटे पीसेस करके इसको आपने हाथ से फैला फैला के डालना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और ये क्रिस्पी तैयार हो जाएं। इसके बाद मैं अभी आपको जो अहम चीज़ है इसका, डायनामाइट चिकन या प्राउन। अच्छा, इसमें डायनामाइट बेसिकली प्राउन्स भी बनते हैं, तो मैंने मौसम के हिसाब से इसको डायनामाइट चिकन रखा है। आप इसको प्राउन एंड फिश दोनों में बना सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा फाइनली। इसको भी हमने इसी तरह टिश्यू पर निकाल लेना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई होकर निकल आए। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और किस तरह से बनेगा, ये सबसे अहम चीज़ है सॉस। सॉस के लिए हमें चाहिए होगा एक प्याला। सबसे मेन बेस जो है वो मायो है। ठीक है, 1 कप हम लेंगे मायो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है जी, और ये आ गया मायोनीज। ठीक है जी, 1 कप के करीब। और इसके अंदर हम डालेंगे ½ कप केचप। ठीक है, और केचप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, ताकि अच्छा सा टेस्ट बने। ये हमने ½ कप इसमें केचप डाल दिया। अब जो चीज़ें डालनी हैं वो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा डिफरेंट करती हैं। ठीक है, नींबू का रस 2 खाने की चम्मच। हॉट चिली सॉस जो हम सूप में डालते हैं, ठीक है, ये 3 खाने के चम्मच। ठीक है, और ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और ये है हनी यानी कि शहद, ये चले जाएगा इसमें तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। बस ये है इसका बेस। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा इसको तुर्श करना है तो बाज़ लोग इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च वगैरह डालते हैं, मैं नहीं डालता हूँ। ये ओरिजिनल जो रेसिपी है मैंने वो ही रखी हुई है, इसमें कोई और चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगा। ये हमारा जो डायनामाइट चिकन का सॉस है वो हमारा तैयार हो गया। ठीक है, और इसे आपने अच्छी तरह से बीटर की मदद से मिक्स करना है। ये आपका तकरीबन ऑरेंज कलर का एक सॉस जो अक्सर आपने खाया भी होगा, तो वो तैयार हो जाएगा। तो ये जो चिकन हमारी फाइनल होगी तो उसके बाद इसको हमने इसमें इस सॉस के अंदर टॉस कर लेना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसे बहुत अच्छे से एक गिलास के अंदर निकालना। ये देखें स्मूथ सा, और ये कलर हल्का सा ऑरेंज टाइप का कलर जो है ना ये बन गया। यहाँ पर मेरे पास चिकन हो रही है फ्राई। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हमने इसे थोड़ा सा अलट पलट कर लेना है। ठीक है, ये देख लें ताकि ऊपर वाली चिकन नीचे आ जाए, नीचे वाले ऊपर चले जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इसे टिश्यू पर डिश आउट कर लेना है। अब हम चलते हैं एक और बहुत अहम रेसिपी, वो है हेल्दी सैलेड। जब ये रात का खाना डिनर अगर आप स्किप कर जाते हैं तब भी नुकसानदेह है, सुबह का नाश्ता स्किप कर जाते हैं तब भी नुकसानदेह है। तो इसलिए आपने रात के टाइम पर अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि ये आपको फाइबर और कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें मिल रही होंगी लेकिन हेल्दी होंगी। ठीक है, तो नुकसान आपको नहीं होगा और आपका पेट भी भरा रहेगा, रात को नींद भी आराम से आएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भूखे पेट नींद नहीं आती, जैसे मैं हूँ, तो कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, और ख़ाली पेट तो मैंने आपको बता दिया बहुत नुकसान है। तो ये है मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है, बेस हमारा ये है। बनाएंगे चटपटा ताकि आपको, ये हम ले रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून, और ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है इसको पकाया नहीं जाता, इसको सैलेड पे ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका टेस्ट जो है और इसका फ़ायदा जो है वो इसीलिए होता है कि इसको आप सैलेड के अंदर या वैसे भी आप इसको पी सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके पथरी होती है, कहाँ पर, पित्ते में। और ये लेमन और ये ऑलिव ऑयल, ये दोनों
अगर आप 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 टेबल स्पून ताज़ा नींबू का रस मिलाकर सुबह निहार मुँह अगर पीते हैं, 1 घंटे तक नाश्ता नहीं करते हैं, तो ये एक टोटका है बहुत अच्छा पित्ते की पथरी के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा इलाज इसका है नहीं, ठीक है। या मैंने डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून नींबू का रस, काला नमक आधा चाय का चम्मच, नॉर्मल नमक इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। और इसको चटपटा बनाने के लिए मैं अपनी तरफ से, वैसे इसमें डलता नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसमें 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पाकिस्तानी हैं हम, तो हमें थोड़ा चटपटा फ्लेवर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको आप चटपटा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। वैसे इसमें काली मिर्च और गार्लिक वो अभी मैं डालूंगा इसमें, ताज़ा गार्लिक चॉप करके, ठीक है, तकरीबन 5 से 6 जबे हमने डाल दिया। और अभी आई हुई है मज़ेदार कैरी ताज़ी ताज़ी कैरी, और कटी कटी कैरी को आप इसमें सॉस में डुबो के, क्या बात है, मज़ा आया। तो ये आप इसमें डाल दें पास्ता, बॉइल्ड मैकरोनी, टमाटर बगैर बीज के, प्याज, बेहतरीन शुगर पेशेंट के लिए। दोपहर तक, रात को नहीं खाना, दोपहर तक खाना है, रात वाले खाने में नहीं डालना। कच्चा प्याज, खीरा, तीनों टाइम किसी टाइम पे भी ले सकते हैं। और ये आ गया पुदीना, बेहतरीन हेल्थ के लिए, जिस्म को ठंडा रखने के लिए बेहतरीन। ये आ गया धनिया, ये सारी चीज़ें। और हाँ, अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी इसमें चॉप जो हरी मिर्च होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स, और ये हमारा फाइनली सैलेड जो है, हरा भरा सैलेड, मज़ेदार और टेस्टी, ये तैयार। ये खाएं, इंजॉय करें, दोपहर में खाएं, रात में खाएं, साथ में अपने ऑफिस ले जाएं, ठीक है। तो डाइट करें, इंजॉय करें, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास चिकन हो गई है फ्राई, इसको हम निकाल लेते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, क्रंची क्रंची, ठीक है जी। और टाइम हो गया ब्रेक का। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये जो मेरे पास सॉस है इसमें टॉस करूँगा, और टॉस करने के बाद इसको हम सर्व करेंगे इस तरह से कॉकटेल गिलास में। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया क्रस्ट बारबेक्यू पिज़्ज़ा। बारबेक्यू चिकन हमने तैयार किया, इसके बाद इसका क्रस्ट बनाया, साइडों पर इसके जो है ना चीज़, मोज़रेला चीज़ डाला, और उसके बाद इसको हमने बेक किया है 8 से 10 मिनट के अंदर 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। आराम से ये पिज़्ज़ा आपका तैयार हो जाएगा, बेहतरीन क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार होगा। और साथ में इसके अंदर जो है, मैंने कहा कि इसके साइडों पर हमने क्रस्ट उसी को कहते हैं जिसके अंदर साइडों पर कोई चीज़ फिल हुई हुई हो, ठीक है। हमने इसमें मोज़रेला चीज़ फिल किया, और ये देखें साइडों पर इसकी जो हम अक्सर साइडें छोड़ देते हैं, ये चीज़ की लेयर आप देख सकते हैं साइडों पर है, ताकि इसको आप छोड़ें नहीं, खा लें, ठीक है। और इसके ऊपर लगाया मैंने बटर, तो ये क्रंच बन गया है बहुत ही अच्छा सा, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर पिज़्ज़े में होता है, ठीक है। इसके साथ हमने बनाया डायनामाइट चिकन, डायनामाइट प्रॉन्स भी बना सकते हैं, डायनामाइट चिकन भी बनाए। सॉस बनाने का तरीका, चिकन को फ्राई करने का तरीका, और यही तरीका आप प्रॉन्स में और फ़िश के पीसेस में। लेकिन फ़िश जब भी लेंगे थोड़ा सख्त वाला गोश्त जिसका होता है, जैसे कि रेड स्नैपर जिसको हमारे यहाँ हीरा कहा जाता है, और इसके साथ धोतर भी ले सकते हैं, मुश्का भी ले सकते हैं आप, थोड़ा इसका गोश्त थोड़ा सख्त होता है, ठीक है। तो इस तरह के फ़िश के अंदर इसको तैयार करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। फ़िश ताज़ी होनी चाहिए और प्रॉन्स जो हैं वो भी ताज़े होने चाहिए, ठीक है। सैलेड, आज की इन्फॉर्मेशन भी सैलेड के बारे में। सैलेड जो है इसके अंदर हमने खीरा, टमाटर,
बग़ैर बीज का टमाटर, प्याज और इसके साथ जो मकरोनी होती है वो हमने डाला। लेकिन इसका सबसे मेन चीज़ जो है इसकी ड्रेसिंग है, जो हमने तैयार किया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच में नींबू और 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। और इसके साथ आपने मैंने जो इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डाला है। आप इसमें काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और जो है कुटी हुई लाल मिर्च वो भी आप डाल सकते हैं। नमक जो है मैंने इसमें काला नमक इस्तेमाल किया है, नॉर्मल नमक इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप पिंक सॉल्ट या काला नमक दोनों मिक्स करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा बनता है ये, बिल्कुल चाट की तरह का बन जाता है। तो ताकि मैं चाहता हूँ कि खाया जाए आपसे। बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ज़बरदस्ती कोई सब्जियां खिलाने की कोशिश कर रहा है। तो चटपटा सा होगा थोड़ा तो खाया जाएगा आपसे। और ऑलिव ऑयल को पकाया नहीं जाता। ऑलिव ऑयल जो है ना, ये आप दुनिया का वाहिद ऑयल है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता नहीं है, कम करता है, ठीक है ना। तो ये वाहिद ऑयल है, तो इसको आप इस्तेमाल करें, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ ये आपको सैलड में और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इसको आप ऐड करें। पकाना नहीं है, पकाने से इसके असरात ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अंदर बॉइल्ड चिकन ऐड कर लें तो प्रोटीन भी आ गया, इसमें मैकरोनी डाला है तो कार्बोहाइड्रेट भी आ गया और खूब सारा जो है ना फाइबर के साथ। शुगर पेशेंट के लिए लाजमी है कि उनका रात का खाना जो है ना इस तरह का हो, और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनका रात का खाना भी ऐसा ही हो। ये पूरी प्लेट आपने खा लेना है पेट भर के, ठीक है। और इंशाल्लाह इसमें आपको भूख भी नहीं लगेगी, भले कोई भी हो वो इसको। वैसे तो ये हम 2-3 लोगों के लिए सर्विंग है, लेकिन पूरा खा जाए आपको। एक तो 2 घंटे के बाद आपका मैदा जो है ना वो फ़ौरन एक तो हज़म हो जाएगा ये आपको, और दूसरा पेट भूख भी नहीं लगेगी रात के खाने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रात के खाने के बाद सुबह अक्सर जो शुगर पेशेंट की जो शुगर लेवल है ना वो हाई हुआ होता है, तो उसको रोकने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। बहुत ज़्यादा इंसुलिन या शुगर की दवाइयों से बचने के लिए अब जो नई तहकीकात है उसके मुताबिक जितना ज़्यादा सैलेड का इस्तेमाल आप करेंगे खाने से पहले, ये आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रिसेंटली 2025 का जो रिसर्च है उसके मुताबिक, सुबह के नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी, रात के खाने में सैलेड का एक बड़ा बॉल अगर आप खा लेते हैं, उसके बाद आप नाश्ता करते हैं, तो वो आपके मैदे में जाकर अपनी जगह बना लेगा। तो फिर आपके पास अगर डबल रोटी की आप 4 स्लाइस खाते हैं तो 2 आपके स्लाइस खाने को आपको मिलेंगे, इसलिए कि आपका मैदा पहले सैलेड से भर चुका होगा। तो फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुगर पेशेंट के लिए। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें और अपने आप को जितना ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसफोल में भी फाइबर होता है और वैसे भी फाइबर के पाउडर मिलता है, वो आप खाने से साथ साथ इस्तेमाल करें। या सबसे आसान तरीका ये है कि आप सैलेड, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को मिला के सैलेड, रात को बस प्याज कच्ची नहीं खानी है, दोपहर तक खा लेना है, ठीक है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक।